20 जुलाई 2026 की वो सुबह तो आपको याद ही होगी। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो। दिल्ली में संसद के मानसून सत्र शुरू होने वाला था और जंतर मंतर पर हजारों युवाओं का जमावड़ा लगा था। मुद्दा क्या था? नीट परीक्षा में धांधली, बार बार होते पेपर लीक और 20 से ज्यादा छात्रों के सुसाइड का दर्द। मंच पर थे 21 दिनों से भूखे प्यासे बैठे सोनम वांगचुक और उनके साथ था युवाओं का नया संगठन सीजीबी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन देखते ही देखते जो आंदोलन छात्रों के इंसाफ के लिए शुरू हुआ था वो अचानक पत्थरों, लाठियों और गाड़ियों की तोड़ाफोड़ी में बदल गया। 50 से ज्यादा ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी पर हमले हुए, बड़े बड़े अफसर घायल हुए और फिर दिल्ली पुलिस का वो बयान आया जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने कहा हिरासत में लिए गए 70 से ज्यादा लोग छात्र थे ही नहीं। आप खुद सोचिए, अगर वो छात्र नहीं थे तो जंतर मंतर पर पत्थर फेंकने वाले लोग कौन थे? क्या असली नीट स्टूडेंट जो दिन रात पढ़ते हैं कभी बैरिकेड तोड़कर पुलिस पर पत्थर फेंक सकते हैं, या फिर किसी बड़े खेल में इनोसेंट छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर दिल्ली में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खेल खेला जा रहा था? दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें भावनाओं को अलग रखकर दो अलग अलग पहलुओं को देखना होगा। पहला पहलू है सोनम वांगचुक और हमारी शिक्षा व्यवस्था। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे थे। कुछ लोग उनके संबंधों को फोर्ड फाउंडेशन या रॉकफेलर फाउंडेशन जैसी संस्थाओं से जोड़ रहे थे, जिन पर अतीन में CIA के साथ मिलकर काम करने के आरोप लग रहा है। लेकिन यहाँ एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर हमें यह समझना होगा कि इस वक्त मुद्दा सोनम वांगचुक की बैकग्राउंड रिपोर्ट नहीं बल्कि देश के लाखों छात्रों का भविष्य है। सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से अन्न का एक दाना खाए बिना भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी किडनी और शरीर के अंगों पर बुरा असर पड़ रहा था। आखिरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी एक मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और अगर हम एक नागरिक के तौर पर देखें तो यह मांग बिल्कुल जायज नजर आती है। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, नीट 2024 का विवाद, नीट 2026 में उठते नए सवाल और SSC जैसी परीक्षाओं की बार बार होती नाकामी। दोस्तों, जिस शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य बार बार पेपर लीक और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा हो, क्या वहाँ नैतिक जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या मंत्री जी को अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार है? रिजाइन से समस्या रातों रात खत्म नहीं होगी, लेकिन लोकतंत्र में जवाबदेही और थोड़ी नैतिकता होना बेहद जरूरी है। हमें पहले अपने देश के सड़े एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा, उसके बाद ही किसी एक्टिविस्ट पर आरोप या प्रत्यारोप का खेल शोभा देता है। लेकिन दोस्तों, यही से इस आंदोलन का दूसरा और सबसे काला पहलू शुरू होता है CGP का रोल। जब नीट घोटाला के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ था तब देश का हर युवा और हर स्टूडेंट इसके साथ खड़ा था। लगा था कि युवाओं का यह नया संगठन शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधार लाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते इस आंदोलन का चेहरा बदलने लगा। ध्यान से देखिए कि जंतर मंतर पर अचानक क्या क्या होने लगा। नाम रहेगा अल्लाह का। के महाराज कौन सा उनका किंगडम है? इन बाबाओं को महाराज क्यों कहा जाता है? आप सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। देश को तोड़ने की बात करने वाले और अरुंधति रॉय जैसे लोग सपोर्टर की जंतर मंतर के मंच पर मौजूदगी देखी गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी CGP के नेतृत्व ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। जो मंच छात्रों की किताबों, परीक्षाओं और भविष्य के लिए सजा था, वहाँ अचानक धार्मिक और राजनीतिक नारे गूंजने लगे। CGP के नेता विरोध करने के बजाय तालियां बजाते दिखे। जब पत्रकारों ने CGP के नेताओं से कांग्रेस शासित राज्यों में परीक्षा की गड़बड़ियां या रैलियों के कारण छात्रों को हुई असुविधा पर सवाल पूछे तो वे जवाब देने से भागते नजर आए। अभिजीत भाई नहीं बोलेंगे, बाकी लोगों से भी बात बोलेंगे। कांग्रेस में नहीं बोल रहे हैं यार अभिजीत भाई। सर, इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक ने CGP के नेताओं से गुजारिश की थी कि वे कम से कम एक दिन उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठे। लेकिन CGP के नेतृत्व ने साफ इनकार कर दिया। यह साफ दिखने लगा है कि सोनम वांगचुक की विश्वसनीयता और मासूम छात्रों के गुस्से का इस्तेमाल सिर्फ एक खास राजनीतिक एजेंडा और नैरेटिव गढ़ने के लिए किया जा रहा था। और फिर आता है 20 जुलाई का वो काला दिन जब चलो सांसद मार्च का ऐलान किया गया। संसद का सत्र शुरू होने वाला था। जंतर मंतर पर भारी भीड़ थी, लेकिन अचानक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल जाता है। बैरिकेड तोड़ा जाता है, पुलिस पर पथराव होता है और 50 से ज्यादा ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों का बैकग्राउंड चेक करती है और जो खुलासा होता है वो हर भारतीय की आंखों खोल देने वाला है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए 70 से ज्यादा लोग छात्र थे ही नहीं। उनका किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। अब सवाल उठता है, अगर वे छात्र नहीं थे तो जंतर मंतर पर बैरिकेड तोड़ने और पत्थर फेंकने वाले यह प्रोफेशनल दंगाई कौन थे?
क्या जंतर मंतर पर पत्थरों से भरी गाड़ियां पहले से प्लान करके बुलाई गई थी? क्या भारत के माहौल को नेपाल या बांग्लादेश की तरह सड़क पर हिंसा करके अस्थिर करने की साजिश रची जा रही थी? दोस्तों, आज बुरा सच आपके सामने है। इस पूरी घटना के 2 कड़वे सच है। पहला सच, सरकार और शिक्षा मंत्रालय की नाकामी बिल्कुल सच है। नीट और एसएससी जैसी परीक्षाओं में धांधली रोकने में सरकार फेल रही है और धर्मेंद्र प्रधान को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरा सच, छात्रों के इस जायज गुस्से को कुछ राजनीतिक और बाहरी तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। हिंसा करके, पुलिस पर हमला करके और देश विरोधी एजेंडा चलाकर इन्होंने असली छात्रों के मुद्दे को पूरी तरह से दबा दिया है। दोस्तों, असली नीट स्टूडेंट जो रात रात भर पढ़ता है वो कभी भी पुलिस पर पत्थर नहीं फेंकता। वो जानता है कि एक एफआईआर उसका पूरा भविष्य खत्म कर देगी। तो फिर यह प्रोफेशनल दंगाई कौन थे? उनका अल्टीमेट मकसद क्या था? शिक्षा सुधार या देश में नेपाल बांग्लादेश स्टाइल इंस्टेबिलिटी? हमारा मानना है कि नीट और पेपर लीक घोटाले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। 20 जुलाई की हिंसा कराने वाले उन बाहरी लोगों को उनके आगा को ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में देश को अस्थिर करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? और क्या सीजीबी जैसे संगठनों ने छात्रों को धोखा दिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में पूरे सम्मान के साथ जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि देश का युवा गुमराह होने से बच सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सच के साथ खड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।